FICN फेक इंडियन करेंसी नोट, जाली नोट का 2 गैंग का अरेस्ट हुआ। आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पुलिस टास्क फोर्स ने 2000 और 500 रुपए के जाली नोट बनाने वाली एक टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 13 अरकान पर मुश्तमिल इस टोली के पास से 17,70,000 रुपए की रकम जब्त की गई। टास्क फोर्स की तरफ से FICN फेक इंडियन करेंसी नोट, जाली नोट का 2 गैंग का अरेस्ट हुआ और इसमें 13 क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी हुई और उनके पास से 17.77 लाख का FICN फेक इंडियन करेंसी नोट, जाली नोट बरामद हुआ। इसमें जो पहला गैंग है जिसमें कि 4 मेंबर अरेस्ट हुए और उनके पास से 8.5 लाख का फेक इंडियन नोट रिकवर हुआ। उसमें गैंग लीडर BV शिवा संदीप जो कि तेजा कॉम्प्लेक्स हेरिटेज सुपरमार्केट मेहदीपट्टनम का रहने वाला है, सबसे पहले वो अरेस्ट हुआ। उसके बाद अकबर पाशा सन ऑफ शेख मोइनुद्दीन रेसिडेंट ऑफ न्यू किशन नगर आसिफ नगर हैदराबाद। नंबर 3 मोहम्मद मोइन सन ऑफ मोहम्मद अलीउद्दीन मेडिकल एम्प्लॉय है, मुराज नगर आसिफ नगर। नंबर 4 मोहम्मद रजीउद्दीन मिल्क सप्लायर है खिलवत ग्राउंड का और इनके पास से टोटल 8.5 लाख कैश, 1 एप्पल कंप्यूटर, कलर प्रिंटर, पेपर कटिंग स्केल, एम्प्टी पेपर बंडल और बाकी सब सामान जिससे ये लोग ये प्रिंट करते थे, जिसका बरामद हुआ। इस पूरे ऑपरेशन में चक्रवर्ती गुम्मी एडिशनल DCP टास्क फोर्स और उनके साथ S राघवेंद्रा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ जोन, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर N श्रीसाइलम मोहम्मद तकीउद्दीन, B नरेंद्र और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के पूरे ऑफिसर्स कंट्रीब्यूट किए। जो दूसरा गैंग है जिसमें कि 9 मेंबर्स की गिरफ्तारी हुई और टोटल 9.27 लाख काउंटरफीट करेंसी का सीजर हुआ। इसमें गैंग लीडर संगारेड्डी टाउन से जुड़ा हुआ है और इशाक बिन साले सन ऑफ साले बिन उमर एज 33 इयर्स जो स्टील यूटेंसिल्स का बिजनेस करता है, रहने वाला संगारेड्डी टाउन तेलंगाना स्टेट का है और ये इस पूरे गैंग का लीडर। इसका जो काबिलियत है वो स्कैनिंग, प्रिंटिंग, सर्कुलेटिंग और काउंटरफीट करेंसी का है। और इसके जो दूसरे मेंबर्स हैं उसमें भंडारी गौतम, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद गौसुद्दीन, अबरार खान, सैयद खासिफ बहादुर और इस पूरे गैंग में 3 जुवेनाइल माइनर का भी ये लोग यूज करते थे और इनके पास से टोटल 9.27 लाख का काउंटरफीट करेंसी सीज हुआ और इसके साथ बाकी आइटम्स भी बरामद हुए। ये सेकंड जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारे सफा बैतुल माल की तरफ से शफाखाना यूनानी शाह मीनार में मरीजों और स्टाफ के लिए एक वाटर प्लांट कायम किया गया है। सुप्रिटेंडेंट हॉस्पिटल ने सदर सफा बैतुल माल मौलाना गियास अहमद राशादी से इज़हार तशक्कुर किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर M.A. वकील है। मैं यहाँ का निज़ामिया गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट हूँ। बहुत दिनों से हमारे पास जो प्रॉब्लम चल रहा था, साफ़ जो पीने का पानी मुहैया नहीं था। वैसे तो 10-15 साल पहले हमारे पास RO प्लांट था लेकिन वो मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से ख़राब हो चुका था और अनफिल्टर्ड जो वाटर पेशेंटों को मिल रहा था। तब जो है हमारे हेल्पिंग हैंड जो हमारे पास यहाँ एक फाउंडेशन काम कर रही है ऑलरेडी, उनके ऊपर जो हमने ये बात वाज़े की, तब उन्होंने सफ़ा बैतुल माल को जो है उसके सपोर्ट के लिए तैयार किया और ख़ास तौर से हमारे जो गयासुद्दीन साहब है, मुस्तफ़ा हुसैन साहब है, सफ़ा बैतुल माल के जो हेड्स है,
वो लोग इसमें बहुत दिलचस्पी लेकर ये काम जो है तकरीबन 15-20 दिन के अंदर उन्होंने स्टार्ट करके ख़त्म कर दिया, पाए तकमील को पहुँचाया। और आज से जो है तकरीबन 2000 लीटर पानी पर डे हर पेशेंट को, यहाँ के स्टाफ के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी मुहैया किया जाएगा। और आगे भी जो है जो मेंटेनेंस का काम है वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है ली है, सफा बैतुल माल का आदमी ही जो इसको मेंटेन करेगा, तो इसलिए आगे कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमारे सफा बैतुल माल के जितने भी इसमें शुरा है इसमें उनका मैं जो है शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ हमारे हेल्पिंग हैंड के जो लोग इसमें साथ दिए हैं उनसे भी मैं जो है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइंदा भी तवक्को करता हूँ कि कुछ ऐसी जो है ख़ास ज़रूरतें जो पेशेंट के लिए होंगी तो आप लोग जब सब उसके लिए तैयार होंगे और आगे भी इसी तरीके से अच्छे जो काम है हॉस्पिटल में उसके पेशेंटों के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए अंजाम पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया, खुदा। मेरा दवाखाना कहा जाता है। यहाँ पर वाटर प्लांट का इफ्तिताह किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान यहाँ सुपरिटेंडेंट साहब जनाब वकील साहब और जनाब एम ए फ़ारूक़ी साहब और सफा बैतुल माल के तमाम जो है अमले के अफराद और जनाब मुस्तफ़ा अस्करी साहब हेल्पिंग हैंड सब मौजूद हैं। और इनकी मौजूदगी में जो आज इफ्तिताह हुआ है इसका मकसद ये है कि जो बीमार होते हैं उनको फ़िल्टर्ड पानी पिलाना चाहिए। पहले से यहाँ चूँकि प्लांट था लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं था तो सफा बैतुल माल ने इसको रिनोवेट किया और फिर इसका पूरा मेंटेनेंस इंशाल्लाह सफा बैतुल माल देखेगा और इसके लिए मुस्तकिल आदमी रखे जाएंगे और सुबह से शाम तक पानी बीमारों को पानी पिलाने का निज़ाम रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि उस्मानिया हॉस्पिटल में भी हमने वहाँ पर पूरा प्लांट तैयार किया और वहाँ भी पानी पिलाने का निज़ाम है। हमारा मकसद मौसम गर्मा में जो तकलीफ़ लोगों को, बीमारों को होती है उनको राहत पहुँचे और ठंडा पानी और फ़िल्टर किया हुआ पानी मिले, यही हमारा मकसद है। ये कितने लीटर के पानी? ये 1000 लीटर का, 2000 लीटर का है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहसन फ़ारूक़ी, एडिशनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष एंड प्रिंसिपल इंचार्ज गवर्नमेंट निज़ामी तिब्बी कॉलेज। आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल की तरफ से एक फ़िल्ट्रेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है फ़िल्टर पानी के लिए, जो कि यहाँ के मरीज़ों के लिए और यहाँ के स्टाफ के लिए भी इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो पानी की जो सप्लाई है उसको यहाँ पर कनेक्शन दिया गया है और 2000 लीटर पानी डेली यहाँ पर साफ़ किया जाएगा और मरीज़ों को मुहैया किया जाएगा। ये बहुत ही अहम ज़रूरत है कि मतलब कि मरीज़ों को साफ़ सुथरा खाना मुहैया किया जाए और साफ़ सुथरा पानी भी मुहैया किया जाए। मैं सफ़ा बैतुल माल के जितने भी शुरा यहाँ पर मौजूद हैं मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से, निज़ाम जनरल हॉस्पिटल की तरफ से और गवर्नमेंट निज़ाम तिब्बी कॉलेज की तरफ से। डॉक्टर वकील साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को पाए तकमील तक पहुँचाया। और मैं इंशाअल्लाह मैं इस बात का इयादा करना चाहता हूँ कि मतलब कि निज़ाम जनरल हॉस्पिटल में हर काम जो कि मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा इंशाअल्लाह हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे और उसको मुहैया करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कांग्रेस के सीनियर लीडर जनार्दन द्विवेदी के फर्जंद समीर द्विवेदी ने आज पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। बादशाह समीर द्विवेदी ने कहा कि वो पहली बार सियासत से वाबस्ता हो रहे हैं। चुनाचे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत से मुतासिर होकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। शाहीन बाग एहतजाज के बारे में उन्होंने कहा कि शाहीन बाग एहतजाज को वही लोग हवा दे रहे हैं जो
1962 में चीन की तारीफ करते थे। इसी दौरान जनार्दन रेड्डी ने अपने बेटे समीर द्विवेदी की सियासी जमात से वाबस्तगी पर लाइल्मी का इजहार किया। शहर हैदराबाद में बरकी महकुमा TSSPDCL के मारेडपल्ली लाइन इंस्पेक्टर सुरेश बाबू आज एक शख्स से 4000 की रिश्वत तलब करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने की इत्तला दी गई है। बतलाया गया है कि मुकामी महेश नामी एक शख्स के घर में त्रिफेस इलेक्ट्रिकल मीटर लगवाने के लिए उसने ये रिश्वत तलब की थी और इत्तला मिलने पर ACP के अहदेदारों ने जाल बिछाकर मारेडपल्ली इलेक्ट्रिकल सेक्शन ऑफिस में रिश्वत लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तेलंगाना के वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने आज शहर हैदराबाद की एक कॉरपोरेट होटल में आचार्य जयशंकर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की जानिब से एहतमाम करदा एक्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होकर बतलाया कि दुनिया की बढ़ती आबादी के पेश नज़र खान पीन में भी बढ़ोतरी अब ज़रूरी हो गई है, लिहाजा इसके लिए ज़राअत की ज़ायद उपज के लिए नए नए तरीक़े लाना और इसकी तरफ तवज्जो देना भी अब किसानों के लिए ख़ास तौर पर ज़रूरी हो गया है। वैसे CM KCR की ज़ाती दिलचस्पी से रियासती ज़राअत के चर्चे जहां सारे मुल्क में फैल गए हैं, इसके बावजूद भी रियासती किसानों को लगन से पैदावारों में इजाफे की तरफ तवज्जो देना अब लाजमी है। शहर हैदराबाद के स्टेट BJP ऑफिस में सदर पार्टी डॉक्टर K लक्ष्मण ने आज कोर कमेटी की मीटिंग तलब की, जिसमें शरीक कई सीनियर लीडर्स के साथ मौजूदा माहौल के कई मौज़ूआत पर सभी से तबादले ख्याल किया गया। भारत में आज वर्ल्ड कैंसर डे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शहर हैदराबाद के एक मशहूर समाजी खिदमतगार डॉक्टर गुलाम मोहम्मद इरफान ने एक इजलास में मीडिया को मुखातिब करते हुए उस जानलेवा बीमारी कैंसर के बारे में अवामी शऊर उजागर किया और बहुत सारी तफसीलात से आवाम को वाकिफ करवाया। डॉक्टर साहब, आज जो कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, एक्चुअली ये है क्या और इसके लिए आज का जो दिन है 4 फरवरी, ये वर्ल्ड कैंसर डे के तहत मनाया जाता है। ये डिसाइड जो था UN करे से हैं, UN मेंबर्स की तरफ से किया जाता है ये। मगर इस दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि किस तरह हम कैंसर को सबसे पहले जल्द से जल्द डिटेक्ट कर सकें, उसका सही इलाज करें और जो पेशेंट्स कैंसर से मुतासिर हो चुके हैं उनको किस तरह से उनका टर्मिनल केयर कर सकें और उन सबसे अहम चीज़ ये है कि किस तरह कैंसर को प्रिवेंट करें। ये मकसद होते हैं वर्ल्ड कैंसर डे के। तो इसमें यह रहता है कि पूरी दुनिया में इस डे पे मनाया जाता है और कैंसर के स्पेशलिस्ट ख़ास तौर पे इस दिन ये करते हैं कि जो पेशेंट्स है, जो आम लोग पब्लिक है, उसमें एक अवेयरनेस पैदा की जाती है कि किस तरह से कैंसर को प्रिवेंट किया जाए, क्या क्या चीज़ों से कैंसर हो सकता है जिससे उसको अवॉइड किया जा सकता है, ये चीज़ें। और अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम जो कोई डिटेक्ट है, जैसा कि चेस्ट में स्वेलिंग है या मुंह में छाला आ रहा या फिर बार बार लंग्स थूकने में खून आ रहा या पैखाने में खून आ रहा, ऐसी चीज़ों को किस तरह जल्द से जल्द टेस्ट कराकर कैंसर है नहीं है मालूम करें और उसका सही इलाज कर सकें। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज टैंक बाउंड पर वाक़े GHMC हेड ऑफिस में एक जायज़ा इजलास बुलाया और बोराबंडा मेन रोड की तोसी के मास्टर प्लान पर बल्दिया के आला अहदेदारों से तबादले ख्याल किया। उस इजलास में शरीक हुए चीफ सिटी प्लानर देवेंद्र रेड्डी, ACP यूसुफगुड़ा सर्कल KMR हरी, ACP तुलसीराम, बल्दिया के सिद्दीक साहब के साथ साथ बहुत सारे दीगर मुतल्लिका अहदेदारों ने भी उस इजलास में शिरकत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के OBC डिपार्टमेंट के प्रोफेसर K वेंकटस्वामी ने आज गांधी भवन में एहतमाम की जाने वाली स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में शिरकत करते हुए कई मौज़ूआत पर अपना नुक्ते नज़र पेश किया।
My Professor Venkat Swamy, Chairman of the TPCC OBC Department. आज स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रहे। स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो 4-5 मुद्दे हम डिस्कस करें ऑलरेडी। पहले है अभी एग्ज़ामिनेशंस का टाइम है और ऑल इंडिया एग्ज़ामिनेशंस JEE और नीट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का MA MSc PhD ये एडमिशन चलते रहते हैं, अब से शुरू होता है। अभी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 27% OBC का रिजर्वेशन है। इसमें ज़्यादा से हमारे तेलंगाना से जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो रहे लास्ट मिनट में अपने एडमिशन्स कैंसिल हो रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द OBC NC दैट इज़ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट्स। उसके लिए हम ये स्टेट में 17 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक एक OBC सर्टिफिकेट इशूइंग जारी करने का एक अभियान ले रहे। सो उसमें स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड पेरेंट्स को हम ये हेल्प करेंगे। हेल्प डेस्क के पैर से हम कर रहे और हेल्प में हम पहले उनको एजुकेट करेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस सर्टिफिकेट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ OBC। सो BC रहते सर्टिफिकेट मगर OBC नहीं रहते। सो BC सर्टिफिकेट इज़ नॉट अलाउड फॉर दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर द सेंट्रल एडमिशंस। सो NITs में एम्स में ऐसे ऑल इंडिया में जो MBBS में सेलेक्ट हो रहे नहीं तो इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो रहे उनके लिए OBC सर्टिफिकेट कंपलसरी है नॉन क्रीमी लेयर। उसका अभियान हम ले रहे हैं 17 फरवरी से 29 फरवरी तक। ये एक प्रोग्राम है OBC के तरफ से। दूसरा है हम स्टेट में हर एक मंडल में ये हेल्प डेस्क लगा रहे। उसके टाइम में ही ये 17 के अंदर ही अंदर हम पूरा स्टेट का मंडल स्तर तक OBC का चेयरमैन एंड उसका कमेटी हम अपॉइंट कर रहे। सो ये पूरा 15 के अंदर ही अंदर ये हो जाएगा। और तीसरा है तेलंगाना के जिले मेडचल के बोयनपल्ली मंडल में रियासती वजीर लेबर मल्ला रेड्डी ने आज हालिया बल्दिया इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के साथ साथ कुछ चेयरपर्सन्स और कुछ समाजी खिदमतगारों का एक इजलास बुलाया और लुक एट मी लुक एट अवर चिल्ड्रन मौजू पर तबसरा करते हुए बतलाया कि हालिया इंतखाबात में जीत हासिल करने वाली ख़ास तौर पर खातून उम्मीदवारों को फ़ौरन अपने शहरों को हरकत में लाते हुए अवाम के मसाइल हल करवाने में जुट जाना चाहिए। TRS के ज़िला सदर भास्कर यादव के साथ साथ कई पार्टी के लीडर्स भी उस इजलास में शरीक थे। నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున 7 మున్సిపాలిటీలు 3 కార్పొరేషన్లు భారీ మెజారిటీ తోటి మా కౌన్సిలర్లు కానీ కార్పొరేటర్లు కానీ గెలిచినందుకే ఈ విజయోత్సవ సభ పెట్టాము ఇక్కడ। ఏది ఏమైనా అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా మా మేడ్చల్ కానీ మిగతా ప్రజలందరూ కూడా మా సహకరించి పెద్ద ఎత్తున మా TRS పార్టీకి ఓటేసి కారు గుర్తుకు ఓటేసి గెలిపించినందుకు వాళ్ళందరూ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ మా కార్పొరేటర్లకు కౌన్సిలర్లకు ఒక దిశ వాళ్ళకు నిర్దేశించడం। ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ప్రజలలో ఉండాలి, ప్రజల ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మన ప్రాబ్లమ్స్ అనుకొని వాళ్ళ సమస్యలు ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరిస్తూ కొన్ని జాగాల స్తంభాలు లేవు, కొన్ని రోడ్లు లేవు, కొన్ని గుంతలు పడ్డాయి, కొద్దిగా వాటర్ వస్తలేదు, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు రోజు మార్నింగ్ వాక్ లేక 1 గంట 2 గంటలు పెట్టుకొని ప్రజల పనులన్నీ కూడా చేస్తే మనం ఎప్పటికీ కూడా మంచి లీడర్గా పేరు వస్తుంది। రెస్పెక్ట్గా ఉండాలి, నవ్వుకుంటూ ఉండాలి, మంచిగా నమస్కారం పెట్టాలి। నిన్నటిదాకా మనం అందరం కూడా వాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టి ఓటు అడిగినాం, వాళ్ళు ఓటేసాం। వాళ్ళు అదే పద్ధతిలో మనం కూడా సేమ్ అట్లనే ఉండాలి, మారిపోవద్దని కూడా చెప్పినాం। మా నాయకులు కూడా గత 4-5 మాసాల సంది కూడా మంచి ప్రజలలో మంచి పని చేసిండ్రు, జేసీపీలు పెట్టిండ్రు, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా పనులన్నీ కూడా క్లియర్ చేయించారు। కాబట్టి మాకు రెబల్స్ లేకుండా డైరెక్ట్గా భారీ మెజార్టీతో గెలిచిండ్రు ఈ మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో। వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు। జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్। సార్, ఇప్పుడు నిర్మాణాల గెలిచిన అభ్యర్థులు నిర్మాణాల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇబ్బంది పెడితే అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సూచనలు ఇప్పుడు గైడ్ లైన్స్ తెలియదా? కొత్త కేటీఆర్ గారు ఒకటి చెప్పారు, మంత్రిగా మీరేం చెప్పారు? వాళ్ళకి అదే చెప్తున్నాం। ఇప్పుడు కలెక్టర్ల మీటింగ్ ఉంది 11వ తారీఖు, ఇంకా వాళ్ళతో మీటింగ్ పెట్టాలి। మళ్ళీ మా కౌన్సిలర్ కార్పొరేటర్లకు వాళ్ళకు ఒక అవగాహన సదస్సు కూడా పెట్టడం పెద్ద ఎత్తున। జీవోలు ఏముంది, అమెండ్మెంట్లు ఏముంది, మున్సిపల్ చట్టంలో ఏముంది, అది క్లియర్గా చెప్తాం। ఎవరు ఎక్కడ పోయినా
ఒక చెట్లు పెట్టకపోయినా ఏదైనా తప్పు చేసినా ఒక ల్యాండ్ గ్రాబర్ ఉన్నా వాళ్ళ పోస్ట్ పోతుంది పదవి. సార్ చివరిగా ఒకటి, మున్సిపల్ ఎన్నికలలో కొంతమంది ఆశావాదులు మీ కార్యాలయాన్ని కేంద్రం చేసుకొని కొంతమంది డబ్బులు వసూలు చేశారు. అలాంటి వాళ్ళు కోల్పోయిన వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి అభయం ఇస్తారు? వసూలు చేసిన వాళ్ళకి మీరు ఏం చర్యలు తీసుకుంటారు? నేను చెప్పిన అట్లాంటి ఏమైనా జరిగితే పోలీసుల కంప్లైంట్ ఇవ్వమన్నా నేను కూడా వాళ్ళకి సహకరిస్తానని చెప్పిన, తప్పకుండా వాళ్ళకి జైలుకు పంపించే బాధ్యత కూడా నాకు. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप चीन से शुरू होने वाले कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैल जाने के बाद शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सख्त चौकसी बरती जा रही है। एशियाई ममालिक चीन, हांगकांग, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया से आने वाले मुसाफिरीन की जामे स्क्रीनिंग की जा रही है। चीन में कोरोना वायरस के फट पड़ने के बाद से अब तक हैदराबाद एयरपोर्ट पर 2733 मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग की गई और 27 मुसाफिरीन को 28 दिन तक घर में रहने का मशवरा दिया गया है। एक मुसाफिर को गांधी हॉस्पिटल और दूसरे को फीवर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इंतहाई हसास और निगहदाश्त वार्ड में इलाज किया जा रहा है। इसी दौरान केरला में कोरोना वायरस से मुतासिर होने का एक और तीसरा वाकया मंजर-ए-आम पर आया है। रियासत तेलंगाना और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की अक़लियतों के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात के खुसूस में मुल्क की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपील की सुनवाई आज 5 रुकनी जजेस की बेंच ने 1 हफ्ते तक टाल देने की खबर दी गई है। बैकवर्ड क्लासेस की जानिब से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने ये अर्जी दाखिल की थी। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर भी वहां पर मौजूद थे, जिनकी वजारत की मियाद के चलते उस वक्त के CM YS राजशेखर रेड्डी ने 2004 में इन तहफ़्फ़ुज़ात को लागू किया था। वाज़ेह रहे कि 25 मार्च साल 2010 को एपेक्स कोर्ट ने BC ग्रुप के तहत आने वाली 14 कैटेगरीज को 4% तहफ़्फ़ुज़ात ताइत्तलासानी जारी रखने के अहकामात दिए थे। तेलंगाना फिल्मी सनत के वजीर T श्रीनिवास यादव ने आज CM KCR की हिदायत पर हैदराबाद के तरक्की याफ्ता माहौल में शामिल टॉलीवुड स्टार्स के रिहायशी इलाके जोबली हिल्स का दौरा करते हुए तेलुगु स्टार्स चिरंजीवी और नागार्जुना से उनके घरों पर जाकर मुलाकातें की। क्या बातचीत की, इसका कोई खाका अभी मीडिया को दस्तयाब नहीं हुआ है। TRS पार्टी के गवर्नमेंट विप व MLC T भानुप्रसाद राव ने आज TRS LP की एक प्रेस मीट में तेलंगाना BJP के सदर डॉक्टर K लक्ष्मण की जानिब से मुसलसल TRS वर्किंग प्रेसिडेंट पर तनकीदों का जवाब देते हुए बतलाया कि जो अच्छा करता है उससे अच्छा सिला ज़रूर मिलता है और जो बुरा है वो तो अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचेगा। TRS पार्टी की अच्छाई को आवाम ने जांचा, बूझा, समझा, लिहाजा पार्टी ने बल्दिया में ज़बरदस्त जीत हासिल की। लेकिन BJP पार्टी के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में 4 MPs बन जाने वाले माहौल ने तो सारी रियासत को हला कर रख दिया है।
चारों तरफ नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई है। अब रियासत की तरक्की क्या खाक हो सकेगी। वैसे बीजेपी के लोग पार्लिमानी इंतखाबात में चमत्कारी अंदाज में जीते थे, तब से रियासत का माहौल कशीदा हो गया था। अब पता नहीं आगे क्या हाल हो। वैसे न सिर्फ रियासत बल्कि भारत की आवाम भी अब आहिस्ता आहिस्ता ये समझती जा रही है कि ये पार्टी झूठों की पार्टी साबित हो रही है। ఒక రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుని స్థాయిలో ఉన్నారనేటువంటి విషయం మర్చిపోయారా, లేకపోతే ఇంకా తను బీజేపీ అధ్యక్షుని కాదు, తన టర్మ్ అయిపోయిందని అనుకుంటున్నారా, మరి అర్థం అవ్వలేదు. కానీ ఒక రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుని స్థాయిలోనైతే మాట్లాడినట్టుగా నాకు అనిపించలేదు. లక్ష్మణ్ గారు ఒక సీనియర్ నాయకులే, కానీ ఆయన ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి వ్యక్తిగా, ఒక సీనియర్ నాయకునిగా మాట్లాడినట్టయితే నాకు అనిపించలేదు. ఈ బీజేపీ నాయకులకి మరి వాళ్ళకి ఈ దేశ ప్రయోజనాలు, ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కంటే ఎక్కువ గోరీలు, గజనీలు, కరాచీలు, ఇస్తాంబుల్ ఇవి మాత్రమే గుర్తొస్తున్నాయి తప్పితే వీటి మీదనే మాట్లాడుతున్నారు తప్పితే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల ప్రయోజనాల కొరకు ఏం పని చేస్తున్నామని కానీ, ఈ దేశ ప్రజలు మనకు అధికారం ఇచ్చారు, ఈ దేశ ప్రజల ప్రయోజనాల కొరకు మనం ఏం పని చేస్తున్నామని కానీ ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి విధానం మాత్రం కనబడటం లేదు. లక్ష్మణ్ గారు మాట్లాడుతూ అసలు మా మంత్రులు మాకెవరు కూడా ఇక్కడ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మెచ్చుకున్నటువంటి సందర్భం లేదు అని, లేకపోతే కేటీఆర్ గారు ఢిల్లీ పోయినప్పుడు కాలు పట్టుకుంటున్నారు, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏదో మాట్లాడుతున్నారని మాట్లాడుతున్నారు. ఒకవేళ ఒక నిమిషం మీరు అనుకునేది నిజం అనుకుందాం, మా మంత్రి గారైనటువంటి, మా రాష్ట్ర మంత్రివర్యులైనటువంటి కేటీ రామారావు గారు, మా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు, తెలంగాణ ఉద్యమంలో నుంచి పుట్టినటువంటి ఒక రాజకీయవేత్త, తెలంగాణ ప్రజల శ్రేయస్సును కోరేటువంటి నాయకుడిగా, ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు న్యాయం జరగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అవసరమైతే ఢిల్లీలో వెళ్ళి కాలు పట్టుకుంటే కూడా మీకు దయ లేదు, మీరు మనుషులా, మీరు ఇంకేమన్నా అని ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఒకవేళ తెలంగాణ ప్రజల ప్రయోజనాల కొరకు ఈ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు ఢిల్లీకి వెళ్ళి కాలు పట్టుకున్నారంటే మీకు అది సిగ్గుచేటు. एलबी नगर के विष्णवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर किनाश आज सुबह दवाखाने के हाथे में लटकती हुई पाई गई। सुबह किया जाता है कि डॉक्टर अजय ने लैंडलॉर्ड और दीगर 4 अफराद की जानिब से जहनी हिरासानी के सबब खुदकशी कर ली हो। अजय ने अपना खुदकशी नोट डायरी में छोड़ रखा था। एलबी नगर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज अपनी ऑफिस में वक्फ अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ और किरायाजात की वसूली के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास बुलाया और सभी ओहदेदारों को पाबंद किया कि इस सिलसिले के तमाम केसेस और वक्फ बोर्ड फंड्स के लिए सभी लोग हरकियाती बन जाएं, क्योंकि वक्फ अराजियात ऊपर वाले के नाम मानून की जाती हैं, जिसकी हिफाजत करना सभी का ऐन फ़र्ज़ है। इस मौके पर CEO मोहम्मद कासिम और मेंबर सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी वगैरह भी वहां पर मौजूद थे।